आज वुमेन्स का दिन है। मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि बहुत बड़ी ब्लेसिंग तो है हम सबके लिए कि हमें ह्यूमन जन्म मिला है। ठीक है। और सबसे बड़ी ऊपर से दूसरी ब्लेसिंग है कि हम लोग एक लेडी है, वुमन है। क्योंकि इस धरती के ऊपर जो आ गया वो तो ब्लेस्ड है ही, लेकिन हम लोगों को एक लड़की बनने का मौका मिला दिया रब ने, तो उससे बढ़िया मुझे लगता है और कोई नहीं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि मल्टीटास्किंग है, लेडीज है, ये बहुत बड़े काम करती है, इसको ये कुछ भी मैनेज कर लेती है। जैसे प्रभा जी ने भी बहुत अच्छे से बोला, रश्मि मीनाक्षी ने कितना अच्छे से बोला, और अमनदीप ने तो बोला कि सबसे जो मुश्किल काम है, टास्क है, वो ऑलरेडी हम लोग करके आ चुके हैं जिनकी शादी हो चुकी है। और हम अगर इतने टफ काम काम से निकल के आगे बढ़ सकती, मुझे लगता है कि इससे और कोई मुश्किल काम हमारे हमारे आगे नहीं है। देखो, जब मैं मतलब बड़ी हो रही थी, ग्रो अप हो रही थी, तो मेरे बहुत बड़े बड़े ड्रीम थे। मुझे लगता था कि मेरा खुद का एक नाम होना चाहिए, मेरा एक काम होना चाहिए, मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरी रिकॉग्निशन होनी चाहिए। क्योंकि वो हर हर लड़की के अंदर एक होता है, वो ड्रीम होता है कि मुझे चाह होती है कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। तो वो कहीं न कहीं हम लोग ढूँढ रहे थे। एक्चुअली मुझे लगता है कि वो रास्ता कौन-सा है जो मेरी स्पिरिट, जो मेरी एनर्जी को चैनलाइज़ होकर जिधर से मैं आगे निकल सकूँ, ठीक है ना? तो जब शादी हो गई तो मुझे लगा कि थैंक गॉड, बहुत बढ़िया फैमिली मुझे मिली है, बहुत बढ़िया मुझे हस्बैंड मिले हैं, जो मेरी हर फीलिंग को समझ सकते हैं। लेकिन उससे भी बढ़िया तब हुआ जब एमबीए बिज़नेस हमारी ज़िंदगी में आ गया। जब जैसे एमबी बिज़नेस हमारी ज़िंदगी में है, तब तक हम लोग दोनों बहुत बिज़ी थे। ऑलरेडी दोनों जॉब कर रहे थे, 2 बच्चे साथ में छोटे-छोटे आ चुके थे, और इन सब काम के साथ-साथ अपनी जीवन जीवन जो हमारा लाइफ़ था उसको आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे थे कि हमने अपने सपनों को तो लेना ही है, लेकिन वो ज़िंदगी की जो रिक्वायरमेंट होती है लाइफ़ की, वो उनको सबको पूरे करते-करते आगे निकलना है। तो जब एमबीए बिज़नेस आया तो मुझे लगा एक राहत की जो साँस होती है ना, तब मुझे मिली कि हाँ, ये एक काम है, इसमें क्योंकि इसमें बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। मुझे लगा पैसा ज़िंदगी में आ जाएगा ना, तो जो मैं सोचती हूँ वो सब मुझे मिलने वाला है। लेकिन धीरे-धीरे आगे-आगे जैसे बढ़ते गए, वो पैसा तो था ही, लेकिन ज़िंदगी में जीने की जो बहुत सारी बातें होती हैं, वो सीखने की मिली। मुझे लगा कि अरे! मुझे इन बातों का तो पता ही नहीं था। तो बिज़नेस में आगे बढ़ते-बढ़ते हमने बहुत कुछ सीखा। वो सब चीज़ें जो कॉलेज, स्कूल में भी नहीं सीखी थी, इस ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ आके हमने सीखी कि एक्चुअली में लाइफ़ को जीने में तब मज़ा है, जब आप खुद सैटिस्फाइड होते हो कि मुझे हाँ, इन बातों को मैं ओवरकम कर सकती हूँ, इन बातों को मैं सीख सकती हूँ, इन बातों को मैं किसी को सिखा सकती हूँ, इन सब चीज़ों से मेरा भला हो सकता है, इन सब चीज़ों को मैं किसी और का भला कर सकती हूँ। तो एक आइडियल कपल, एक आइडियल लेडी, एक आइडियल ह्यूमन बनने का आपको जब मौका मिलता है, मुझे लगता है कि इससे बढ़िया मौका और नहीं हो सकता। और ये सब तब मुमकिन हुआ हमारे लिए जब हम लोग इस एमवे बिज़नेस के साथ जुड़े। और दोस्तों, हम लोग काफ़ी अरसों के साथ इस बिज़नेस में हैं। इससे पहले जब मैं जॉब करती थी, मेरे मुझे लगता था कि मेरे जो सपने हैं, जॉब से मुझे इनकम तो आ रही है, मेरा एक एनर्जी तो चैनलाइज़ हो रहा है, मेरा एनर्जी कहीं बर्न तो हो रहा है, लेकिन जो मैं चाहती हूँ एक्चुअली में वो मेरे साथ नहीं हो पा रहा। जो मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिल पाएगा। तो क्योंकि जॉब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पसंद नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको करना ही है। वो अकॉर्डिंग टू उस इंस्टीट्यूट है जिधर आप काम करती हैं। तो आपको ओनरशिप तो वहाँ कभी नहीं मिलेगी। तो इस बिज़नेस में आके जो आपको ओनरशिप मिलती, तब आपको लगता है कि हाँ, मैं जो एक जिस काम के लिए मैं बनी हूँ, वो मुझे आज काम मिल गया। लेकिन तब आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बिज़नेस को कितना आगे लेके जा सकती हैं। तो आपके पास एनर्जी की कमी नहीं है, आपके पास सपनों की कमी नहीं है, आपकी स्पिरिट जो है, मुझे पता है कि हर वुमन जो है, हर लेडी है, उसके अंदर इतनी आग है, इतनी बर्न है, वो कहीं भी आगे, कहीं भी मतलब रॉकेट की तरह बाहर निकल सकती है। लेकिन आप कितना आगे जाएँगी, अपने अपने काम को, अपने टाइम को किस हिसाब से मैनेज करेंगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको लेडी ऑफ द हाउस अगर बोला गया है, लेडी ऑफ द हाउस आपको खिताब मिल चुका है, तो आपको उस पोज़ीशन पे रह के, वो सब चीज़ों को मैनेज करके, वो सब काम, वो सब सिचुएशंस को मैनेज करके, फिर भी अपने सपनों को लेना है, वो आपकी स्पिरिट है। तो वो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के साथ आप इस बिज़नेस में अपने आप को बहुत अच्छे से जस्टिफ़ाई कर सकती हैं। क्योंकि इस बिज़नेस में आपको सब वो मिलता है जो आपका ड्रीम, आपका सपना। देखो, सबसे बढ़िया तो होता है
कि मेरे हस्बैंड का मेरे जो लाइफ पार्टनर उसका मेरे को अच्छे से टाइम, क्वालिटी टाइम मेरे साथ निकले। ये बिजनेस पहले दिन से ही वो काम शुरू कर देता है। जब आप दोनों इस बिजनेस के लिए निकलते हैं तो आपका टाइम मिल जाता है। फिर आपको होता है कि पैसा आना चाहिए, पैसा इसमें आ जाता है। फिर आपको होता है कि हम लोग घूमे फिरे, बहुत सारी सैरें करें, तो वो आप इस बिजनेस के जरिए आपको मतलब बाई प्रोडक्ट आपको मिलता है। हम इस बिजनेस में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जो जो मैं सोचा करती थी, मैं कभी मुंह से बोलती नहीं थी, लेकिन थॉट अंदर था कि ये सब होना चाहिए, वो सब मेरे साथ हुआ। कितने कंट्री हैं आज तक हमने जो घूम लिए इस बिजनेस के थ्रू। ठीक है। एक सिंपल सा मेरा ड्रीम हुआ करता था जब मेरी शादी हुई कि मैंने लहंगा नहीं पहनना यार, शादी के ऊपर मुझे लहंगा पहनना था, क्योंकि तब तो इतना वो ट्रेंडी होता नहीं था लहंगा। और गाँव में शादी हुई, मुझे तो जैसे हम लोग डायमंड बने, मैंने लहंगा मतलब मेरा फर्स्ट ड्रीम था कि डायमंड बन के मैंने स्टेज पे लहंगा पहनना है। मुझे लगा कि इस बिजनेस के थ्रू मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हो आपको कॉन्फिडेंस होता है, आपकी जो एफर्ट्स हैं वो फ्रूट में बदलती है, तो आपको लगता है कि मैं सब काम कर सकती हूँ। लेकिन वो आपको डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा कि आप स्टेप इन तो हो, आप आगे तो बढ़ो, आप सोचो तो कि मैंने इसमें कुछ करना है। तो आपको अपने उस काम के लिए, उस ड्रीम के लिए आगे बढ़ने की आज का दिन मुझे लगता है कि इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है कि वुमेन्स डे है, स्पेशल दिन, स्पेशली लेडीज के लिए दिन है। हर दिन आपका है, लेकिन कोई एक 365 दिनों में एक दिन आप एक ऐसा है जो स्पेशल खाली आपके लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है और पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस दिन अगर आप अपनी स्पिरिट को, अपनी एनर्जी को नहीं पहचानोगे तो कब पहचानोगे, कितने साल और निकाल दोगे। लेकिन आई हैव टू, आज आपको डिसीजन लेना चाहिए कि मैं एक बेस्ट पार्टनर बनना है अपने लाइफ पार्टनर का, मैं एक बेस्ट मॉम बनना है अपने बच्चों के लिए, मैं एक एग्जाम्पल मैंने बनना है पूरी दुनिया के लिए, मैंने एक लीडिंग पर्सनैलिटी बनना है पूरी दुनिया के लिए, मैंने एक मतलब एक जो होता है ना पास की तरह एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी मैंने बनना है। लोगों को लगना चाहिए कि हाँ ये एक लेडी है जिससे मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ, एक लेडी है जिससे हर बात का सोल्यूशन है, मेरा सोल्यूशन इनसे निकल सकता है। तो आपको वो पर्सनैलिटी बनना है। ये सब चीजें आपके अंदर ही है, आपने अपने अंदर से निकालनी है, और आज का दिन आपके लिए बेस्ट दिन है। हमने भी इसी बिजनेस से सीखा है, इन सब जो मीटिंग्स होती है, जो एसोसिएशंस मिलती है, उससे हमने सीखा है। और उसके जरिए मुझे लगता है कि जो मैं चाहती थी वो सब हुआ। मुझे रैंप वॉक करने का बहुत शौक था, मुझे लगता था कि हाँ मैं चल रही हूँ, लोग मेरे लिए क्लैपिंग करो, वो सब मौके मुझे इसी बिजनेस में मिले। ठीक है ना। और ये बिजनेस ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये तो प्लेटफॉर्म बहुत आसानी से स्मूथली चल रहा है, जस्ट आपको इसके अंदर स्टेप इन होना है, आपको ऊपर स्टेप रखना है, और अपनी स्पिरिट को, अपनी जो एक पहचान आप बनाना चाहती हैं उस एनर्जी के साथ इसमें आगे बढ़ो। लेडीज, आपके पास मौके आते हैं, आपको मौका पहचानना आना चाहिए। ठीक है ना। आपके अंदर रब ने वो ताकत भर रखी है जो स्पेशल ताकत है, जो स्पेशल एक एनर्जी है, जो स्पेशल एक आपको ना बहुत अच्छे से पहचान सकती है कि हाँ ये चीज मेरे लिए, मैं इसके जरिए बहुत आगे निकल सकती हूँ। तो ये एक मौका आपके हाथ में आया है जो एमबी बिजनेस के अंदर आप आके एक एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं, जो आपका हमेशा के लिए ड्रीम रहा होगा। कोई भी, मुझे लगता है कि कोई भी लेडी ऐसी नहीं होती जिसको ये नहीं लगता कि मैं एक अलग से दिखूं, मेरी पहचान होनी चाहिए। मुझे भी पता है, मैं हमारी मेरी मदर जो एक हाउस वाइफ थी, फिर भी उनको लगता था कि नहीं मैं कुछ अलग से करूं, क्योंकि भले ही वो अलग से सजना चाहे, भले ही अलग से वो खाना बना के सामने पेश होना चाहिए कि मैं अलग से कुकिंग कर सकती हूँ, वो भी एक जरिया होता है कि हाँ लोग बोले कि इसने बहुत अच्छी कुकिंग है, वो ये स्पेशल लेडी है। एक अलग से रेडी होके जब फंक्शन में जाते हैं तो आपको लगता है कि मैं सबसे अच्छी दिखनी चाहिए, वो आपको नहीं पता चलता कि एक लेडी के अंदर वो स्पिरिट है, एनर्जी है, वो एक उसकी ताकत है, कि वो लगता है कि मैं सबसे अलग दिखना चाहती हूँ। ये ऐसे मौका है, आज का ऐसा एक मौका है जब इसमें आप बहुत आगे निकल सकती हो, आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपको ऑटोमेटिकली देख लेंगे, क्योंकि इसके जरिए इस बिजनेस में आके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चल के आप एक बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर तो बनेगी, बहुत सारे लोगों के लिए आप रोल मॉडल बन सकती हैं। आपको इसके अंदर आके लोगों को खुशियां बांट सकती हैं, लोगों के घरों में जो एक
होता है ना कि आज की डेट में जैसे इकोनॉमी से लोग लड़ रहे हैं, तो आप उनका सॉल्यूशन दे सकती हैं। लोगों के अंदर आप जान डाल सकती हैं। आपके लिए एक बेस्ट दिन है, आपके लिए एक बेस्ट बिज़नेस है। के अंदर देखो, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना, स्कूल में पढ़ाती थी ना, जब मैं टीचर थी, मुझे लगता था कि जॉब ठीक है, रेडी होके घर से हम लोग बाहर तो निकल सकते हैं, लेकिन आप के हाथ में बहुत बड़ा पैसा जिसके साथ आप एंजॉय कर सके, ठीक है ना, वो तो आपके पास कभी नहीं आने वाला है। तो बिजनेस करने के लिए मेरे पास बहुत सारा धन नहीं था, पूंजी नहीं थी जो मैं इन्वेस्ट करके, बहुत बड़ा इन्वेस्ट करके और एक बिजनेस खड़ा कर सकूं, एक ना वो अंपायर खड़ा कर सकूं। तो एमवे बिजनेस कितना अच्छा मौका है और कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बड़ा बना बनाया अंपायर आपके सामने है, ठीक है ना, उसके अंदर आप आके आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं और बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखा सकती हैं। हमने पूरी दुनिया घूमी है। हमें मैं कभी रब का रोज जब शुक्र करती हूँ ना, मैं बोलती हूँ कि रब, हे रब जी, मैंने इतना तो मांगा ही नहीं था जितना आपने दे दिया, और ऐसा भी नहीं मांगा था, मुझे पता ही नहीं था दुनिया इतनी ब्यूटीफुल है जो आपने हमें दिखा दी है। तो हे रब जी, जैसे आपने मुझे ये सब मौका दिया है, मुझे हिम्मत दी है, बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें हैं, बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो कश्मकश में हैं, जो रोज अपनी जिंदगी के साथ लड़ाई करती है कि मुझे आगे निकलना है, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, अपनी जो वो जब होती है ना झंझट भरी जो लाइफ है उससे बाहर निकलना चाहती है। तो हे रब जी, आप उनको रास्ता दिखाओ। तो आपके साथ अगर आज मेरी बात हो रही है, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगी कि आपको खुद की जो अंदर जो स्पिरिट है उसको पहचानना चाहिए, खुद की एनर्जी को चैनलाइज करके, क्योंकि आपके अंदर ताकत की कमी नहीं है, लेकिन उस ताकत को आपको कहाँ लगाना है, आपने उस ताकत को कहाँ कहीं गंवाना है, कहीं खो देना है, जहां उस ताकत को आपने इन्वेस्ट करना है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप अपनी ताकत को इन्वेस्ट करेंगी तो आपकी पहचान बनेगी। अगर आपकी ताकत को आप इन्वेस्ट नहीं करेगी तो वो ऐसे ही जाया जाने ही वाली है, तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो आपने अपनी ताकत को पहचानना है, आपने फ्रूटफुल बनाना है, आपने अपनी पहचान बनाने के लिए रोज इस बिजनेस में रोज एफर्ट्स डालोगे ना, तो कोई ऐसी जर्नी नहीं है कि आप रोज चलते जाओ तो कंप्लीट ना हो। आप चलना शुरू तो करो, आप आगे बढ़ना शुरू तो करो। इसमें मुश्किल कोई काम नहीं है, प्रोडक्ट को खुद लगाना है, कुछ आर्टिस्टी लगानी है, स्किन की केयर करनी, खुद की केयर करोगे ना तो आपका बिजनेस बन जाएगा। लगाना है, खाना है और लोगों को बताना है। मैं रोज अपने ग्रुप में भी लोगों को यही बोलती हूँ कि इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई आपको ऐसे काम नहीं करने पड़ते कि जो आपको लगे कि ये इतना मुश्किल काम तो मैं कर ही नहीं सकती, ये टफ काम है। किसी को अच्छी बात बताना कोई मुश्किल बात नहीं है, किसी को रुलाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन किसी को हंसाना कि आप खुश हो जाए, जहाँ खुश हो जाए, वो कोई मुश्किल बात नहीं। आपने अच्छी बातें करनी है, पॉजिटिव बातें करनी है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना है। जैसे मीनाक्षी भी बोल रही थी ना कि जो इत्र बेचता है उसके हाथों में भी खुशबू आ जाती है। जब आप लोगों को बताएंगे ना, आपका घर तो ऑटोमेटिकली स्वर्ग बन जाता है, आपकी लाइफ तो ऑटोमेटिकली स्वर्ग जैसी हो ही जाती है। आपको लोगों को के साथ अच्छी बातें बोलनी है, तो आपको, जब हम बोलते हैं तो हमारा सबसे पहले हम खुद सुनते हैं, क्योंकि यहाँ से शब्द निकला और सबसे पास मेरा ही कान है, फिर दूसरे के पास मेरी बात जाएगी। तो जब अच्छी बात बोलेंगे तो आपको सुनेगी, तो आप अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे और बढ़िया इंसान। तो सबसे पहले तो आपका ही बेनिफिट होने वाला है, फिर आप लोगों को आप उन बातों का बेनिफिट होगा। तो अगर आपका थॉट बढ़िया हो गया, शब्द अच्छे हो गए, ठीक है ना, आपकी जिंदगी बढ़िया होगी। बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा आपके शब्द सुन के, आपकी बातें सुन के। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको जस्ट वॉच करते हैं कि ये तो बढ़िया होते जा रहे हैं, तो आपको वॉच करते करते भी वो भी कुछ ना कुछ सीख ही जाते हैं। जैसे जैसे होता है पैसिव, है ना, पैसिव स्मोकिंग होगी या पैसिव कोई ऐसी ऐसी बात, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ बात नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको वॉच करके ही भी उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ सुधार होगा। तो आप तो रब का भी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। और मैंने बात बोली है कि हम लोगों को कभी किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन में हम लोग रहेंगे, लेकिन कंपटीशन नहीं करना चाहिए, खास करके मेल मेंबर्स के साथ का, क्योंकि ये तू तो ये है, मैं तो वो नहीं वो मेल है,
रब ने उनको मेल मेंबर बनाया है, हमें नहीं बना दिया। तो रब के काम में हमें टांग नहीं अड़ाना है। मुझे फीमेल बनाया है तो वो मुझे फीमेल का रोल अदा ही करना है। तो जब मैं ऑनेस्टली अपने रोल को प्ले करूंगी, मेरे हिस्से की ऑनेस्टली रब ने मुझे सक्सेस दे ही देनी है। तो ऑनेस्टली आपको अपना काम करते जाना है, एक बेस्ट मॉम बनना है, बेस्ट बेटी तो आप हैं ही, बेस्ट मॉम बनना है, बेस्ट जो एक एनवायरमेंट को जो पॉजिटिव रखने के लिए, जैसे होता ना जो जिधर कचरा पड़ा हो तो वहां से बदबू आएगी, ठीक है ना, जिधर फूल खिले हैं तो वहां से आपको खुशबू आएगी। तो आपको हमेशा लगना चाहिए कि मैं तो फूल हूं, मेरे ऐसे मेरा थॉट होना चाहिए कि जो भी मेरे आसपास से गुजरे, जो भी मेरा चेहरा देखे, जो भी मुझे सुने, उसकी जिंदगी में वो खुशबू जानी चाहिए, उसके अंदर वो चिरंग झाग जानी चाहिए कि मैंने इस लेडी की जैसे बनना है। तो ये आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने को पहचाने और आपको हमेशा एक फूल की तरह रखे और अपनी स्पिरिट को कभी मरने ना दें। अपने चाह जो है, आपकी जो खुशियां हैं, उसको आप हमेशा प्रायोरिटी के ऊपर रखें। जब आप उनको खुद प्रायोरिटी पे रखेंगे ना, खुद की खुशियां के लिए जब आप काम करें, बहुत सारे लोगों के लिए तो ऑटोमेटिकली काम हो ही जाएगा। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आज के लिए, और आगे के लिए ऑल दी बेस्ट, और बहुत आगे जाओ, आगे बढ़ो। और मुझे लगता है कि अभी जो सबसे बड़ा जो छक्का बजने वाला ना, वो रश्मि जी मारने वाली हैं। मुझे तो बहुत इंस्पायर करती है वो लेडी, मुझे लगता है, मैं उनको देखती हूँ डे वन से, जब से वो डायमंड, तब से उनको देखती हूँ कि वो कैसे कैसे आगे बढ़े। तो आप सबसे है कि मैं बोलूंगी कि ऑल दी बेस्ट, और मेरी तरफ से रश्मि जी वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच। चंद्रप्रभा ने शुरू किया और मीनाक्षी जी ने जो बोला कि डोंट बर्न योर टाइम, अर्न योर टाइम, एंड उन्होंने जो किरण बेदी का बताया वो इज सो ब्यूटीफुल, कि जो मैंने भी सुना, कल बहुत ही अच्छा TOI का विमेंस डे था और उसमें उन्होंने ये कहा कि हम लेडीज बहुत कुछ कर सकती हैं और कहीं ना कहीं हम अपने घर में से हारने की कोशिश करते हैं, घर में हार मिल जाती है या क्या होता है पता नहीं, क्योंकि एनर्जी ठीक नहीं रख पाते। सो लेट्स गेट दैट गोइंग प्रॉपरली। वो बहुत बढ़िया मैसेज था। फिर उसके बाद वी हैड अमन जी, जो कि शोली शी इज एन इंस्पिरेशन, उनका पैशन एंड एब्सोल्युटली द वे शी इज लीडिंग ब्यूटिफुल। एंड थैंक यू देवेंद्र जी फॉर वेलकमिंग मी, यू वर सो ग्रेसफुल योरसेल्फ लाइक ऑलवेज। और इतने अच्छे से आपने जो बातें कही, आई मीन वी आर ऑल वुमेन हियर और हम सब ने यहाँ पर काम किया है और जगह बनाई है, तो कोई ऐसा नहीं है कि हम बड़े स्पेशल हैं। इट्स जस्ट दैट इट्स अ डिसीजन कि यस आई वांट टू वर्क ऑन दिस एंड आई वांट टू पुट माय हार्ट एंड सोल इनटू दिस, और मैं सीखने को तैयार हूँ, सीखने को तैयार हूँ इन द इन्वर्टेड कॉमर्स, क्योंकि अगर हमारे में टीचेबल एटीट्यूड है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये एमवे बिजनेस तो इतना खूबसूरत है फ्रेंड्स, इतना सेफ एनवायरनमेंट है हम लेडीज के लिए, हमें कोई टेंशन नहीं है कि हमने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, अपनी मर्जी से हम अपने टाइम में, और हमको कोई किसी के उधारे नहीं लेने, हमने कुछ नहीं करना। एक प्रॉपर हमें प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि हम अपना यहाँ पोटेंशियल रियलाइज कर सकते हैं। एंड आई रियली विश आज विमेन डे पे, बहुत सारी विमेन्स डे पे लेडीज डिसीजन लें कि यस वी ऑल्सो वांट टू बी देयर, बिकॉज इनकम्स के साथ साथ लाइफस्टाइल भी आपको मिलेगा और बहुत कुछ इतनी अच्छी सीख मिलेगी कि आप खुद भी यंगर एंड मैग्नेटिक पर्सनैलिटी खुद ही बन जाओगे। तो इट इज नॉट समथिंग कि हम लोग ऐसे ऐसे हुए हैं, इट्स अ प्रोसेस। इट्स जस्ट दैट वी गिव रिस्पेक्ट टू दिस बिजनेस, और हमने इसको रिस्पेक्टफुली हमेशा देखा है। हालांकि जब हमने शुरू किया था, मेरा हस्बैंड वाज अ शिपिंग कैप्टन और मैं एक IT प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थी। मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर सिस्टम्स मैनेजमेंट किया हुआ है, सो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं करी, बट शोली वी वर स्टिल लुकर्स, क्योंकि जैसे जैसे हम अगले 10 साल बाद वाली अपने बॉसेस की जिंदगी देखते थे तो वो तो अच्छी नहीं लगती थी बिल्कुल भी। सो देयर वाज समथिंग वी रियली वांटेड कि भी नहीं, डिफरेंट कुछ होना चाहिए, एंड माय हस्बैंड गॉट द विजन एंड थैंक गॉड ही डिड। एंड उन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया इसमें आगे बढ़ने के लिए। कहाँ हस्बैंड कहते हैं कि अपनी ड्रीम बुक बनाओ भाई, जल्दी से अपनी एक ड्रीम बुक तैयार करो, एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग आई हर्ड फ्रॉम हिम व्हेन ही स्टार्टेड बिल्डिंग दिस बिजनेस। तो मुझे लगा कि अरे ये तो बड़ी अच्छी जगह है। और मुझे चाहे बाहर शुरू शुरू में मेरे में थोड़ी नेगेटिविटी आई, जो कि एक बड़ी नॉर्मल चीज है, आपको भी मिलता है सबको बाहर, पर उससे बहुत जल्दी लोग घबरा जाते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो एकदम, और जो चीज आसानी से मिल जाती है वो अच्छी होती ही नहीं है। ऑल गुड थिंग्स कम विद मोर एफर्ट। सो आई फील कि
yes, there was an effort, but we always respected it and we were ready to learn. और इसमें पोटेंशियल तो बहुत है, दिख ही रहा था। हमने इसमें 5-5 साल से जो सीरियसली बिजनेस कर रहे थे, एक प्रॉपर तरीके से कर रहे थे, हमने उनकी लाइफस्टाइल को भी बदलते देखा, हमने उनके बहुत सारी और चीजें। तो विमेन का तो मेरे को लगा कि हमारे विमेन इतनी एजुकेटेड है इंडिया में, इतना पोटेंशियल है, और कहीं ना कहीं हम उस पोटेंशियल को यूज नहीं कर रहे हैं, अब वेस्ट कर रहे हैं, मतलब या कई बार टीवी के सामने वेस्ट कर रहे हैं, या हम किटी पार्टीज में। आई यूज्ड टू फील वन कैन डू मच मोर। सो अगर मैं लेडीज की बात करूं, हम सब जानते हैं कि आई थिंक मैंने मोस्टली जितनी लेडीज से मैं मिली हूँ, दे आर लुकिंग फॉर देयर आइडेंटिटी फॉर श्योर। और अगर आइडेंटिटी है तो दे आर लुकिंग फॉर सम टाइम फ्रीडम। और अगर सपोज उनकी सबसे मेजर मेजर जो आज की चीज है, हर 30-40 प्लस को हेल्प तो चाहिए चाहिए। अगर हम चाहे वो हमें पता चले ना पता चले, बट हमको ये जरूर मालूम है कि एवरी सेकेंड और थर्ड वुमेन इज हैविंग अ फुल टाइम मेडिसिन। तो पीकॉस से कहानी शुरू होती है, और फिर वो चलती है थायराइड में, और फिर उसके बाद बीपी है, फिर डायबिटीज खत्म ही नहीं होने को आती है, और आर्थराइटिस। आई मीन अगर आपने ये बात सुनी हो कि अगर आप एयरपोर्ट्स पे चले जाएं, तो अगर आप एक 70 ईयर ओल्ड या 80 ईयर ओल्ड चाइनीज वुमेन देखेंगे, तो वो टुक 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 करके चल के पहुंच जाती है जहां जाना है। हमारे यहाँ व्हील चेयर्स की लाइन लगी होती है 40 प्लस, उसके बाद ही लोग 40 या 50 के बाद व्हील चेयर लेना चाहते हैं। जब पता है, WHO भी अनाउंस कर चुका है कि भाई घुटनों के इश्यूज हैं हमारे यहाँ, वेर एंड टेयर है, कार्टिलेज नहीं है, तो आप इसको कैसे प्रिवेंशन में लेके आए? तो क्यों हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब करें, क्योंकि ये जानलेवा बीमारी तो है नहीं। सो दीज आर लिटिल लिटिल थिंग्स विच यू लर्न हियर एंड यू गेट योर लाइफ बेटर। तो हेल्थ तो हम एक दूसरे को दे ही सकते हैं, अपनी अच्छी करके औरों की भी साथ में कर सकते हैं। अगर मैं विमेन की क्वालिटीज की बात करूं, आई थिंक वो एंडलेस है, इतनी ताकत है, और आज का मौका है कि वो कह रहे हैं सेलिब्रेट करो, तो लेट्स सेलिब्रेट friends. And it's the world is saying celebrate. And तो इस मौके को पूरा ले लीजिए, और अपने लिए कुछ जरूर चीजें लिखें जो आप चाहते हैं, क्योंकि हर विमेन में IQ तो है ही है, EQ इमोशनल क्वेश्चन बहुत स्ट्रांग होता है, जो शायद मेन में थोड़ा सा मिसिंग हो सकता है। एंड थर्ड इज SQ विच इज अ सोशल क्वेश्चंट। वो बहुत अच्छी रिलेशनशिप बिल्डर्स हैं, और बहुत अच्छे से, और हमारे बिजनेस में उसका बहुत बड़ा रोल भी है। फिर व्हाट, एक और चीज, पता नहीं आप मानते हैं कि नहीं मानते, बट women आर बेटर ड्रीमर्स। वो अब उस ड्रीम को इमोशनलाइज तक कर लेती हैं और अपना बना लेती हैं, वेयर एज men might say their dreams, but they, I don't know कितना इमोशनलाइज कर पाते हैं। So we are better dreamers, and better dreamers will surely go far, far, far in an entrepreneurial world, as we all know. क्योंकि हम इमोशनलाइज कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स लेडीज कैन मल्टीटास्क, वो तो सब पता ही है। और एक औरत ही एक औरत की बेस्ट फ्रेंड भी होती है हमेशा। वहां कोई, मुझे नहीं लगता ईगो या कंपटीशन इतना आता है, बड़ा मजा आता है। हम एक फ्रेंड की तरह एक दूसरे को इंस्पायर करके चल सकते हैं, एंड लेट्स रेज ईच अदर अप। लेट्स टेक अ प्रॉमिस कि हम एक दूसरे को रेज करेंगे, और एक दूसरे के साथ ऊपर चढ़ने के, और हर किसी को इंकरेज करते हुए बढ़ेंगे। एंड ऑफ कोर्स अगर लेडी खुद एम्पावर्ड है, अपने में बिलीव करती है, तो वो दुनिया को भी एम्पावर कर सकती है, तो उसका घर भी एक अलग सा फील देगा। बिकॉज ऑफ कोर्स वी हैव मेनी मेनी रोल्स, पर अगर हम अपने में बिलीव करते हैं, हम चीज सीखते हैं, और हम उसको आगे कर रहे हैं, वी वांट टू बी अ बेटर वाइफ, वी वांट टू बी अ बेटर डॉटर, वी वांट टू बी अ बेटर मदर, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। और इस वाले बिजनेस में ये सारी चीजें भी पता नहीं कैसे सीख लेते हैं हम, पर बहुत इसमें सीख मिलती है इन चीजों की, जो कि हमें स्कूलों कॉलेजों में नहीं मिलती है, जिसको हम कहते हैं सोशल स्किल्स। मैनी टाइम्स हमने देखा है, इतने इतने ब्रिलियंट लोग हमें मिलते हैं जिन्होंने साइंटिस्ट का किया या बहुत बड़ा, पर उनकी सोशल स्किल्स आर जीरो, एंड कहीं ना कहीं वो फिर लाइफ में अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते। सो वो भी हम यहाँ सीखते हैं बहुत अच्छे से। सो मेरी जर्नी यही रही कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इंकरेज किया इसमें आने के लिए, ही इज द वन हु स्टार्टेड इट, एंड बट आई टुक इट पॉजिटिवली। मुझे लगता था कि अगर हम इसमें वक्त लगा रहे हैं तो रिजल्ट तो निकालने ही है। और जब मैं इस प्रोसेस में आई एंड चीजें को सीखना शुरू किया, इट वॉज जस्ट सिंपली अमेजिंग। आई फेल्ट कि बिजनेस बाहर से इतना खूबसूरत नहीं दिखता है और इतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता है, पर जितना अंदर जाओ उतनी खूबसूरती इसकी बढ़ती चली जाती है। वेयर और बिजनेसेस बाहर से बहुत खूबसूरत दिखते हैं, वहां ग्लैमरस दिखते हैं और लगता है अरे वाह ऐसा वाला बिजनेस करना चाहिए, पर जितना अंदर जाओ उतनी उसमें खामियां दिखती हैं। अगर आपने भी बहुत सारे बिजनेसेस देखे हो, शार्क टैंक में भी सुनते होगे, मोस्टली सभी लॉसेस में हैं, चाहे जितने भी अट्रैक्टिव बिजनेस हो, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इन लॉसेस, एंड दे इन्वेंट्री इश्यूज हैं या मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज हैं। हम लोग को ये सब सोचना ही नहीं है, वी जस्ट स्ट्रेट अवे स्टार्ट। सो ऑफ कोर्स विमेन ऑफ सब्सटेंस बनने का जरूर था एक ड्रीम, एंड लर्निंग एवरी डे इज समथिंग आई लव। आई थिंक हम सब
सीखते रहते हैं और अगर बढ़ते रहते हैं तो वहीं वहीं पर एक कहानी आगे रहती है, क्योंकि कहते हैं ना, खड़ा हुआ पानी भी और या फिर पका हुआ फल भी गिर ही जाता है। सो इसलिए लर्निंग एवरी डे। और अब तो वर्ल्ड ही ऐसा है कि इट्स चेंजिंग एवरी फ्यू ईयर्स, एवरी फ्यू, पहले तो जनरेशन गैप होता था 10-20 साल, आज जनरेशन गैप 1-2 साल का है। आपको 2 साल का बच्चा सिखा जाए आपका लैपटॉप कैसे चलाना है। सो दिस इज समथिंग वी नीड टू गेट बी अवेयर ऑफ। एंड ऑफ कोर्स, passion, following your passion. What could be your passion? What is it that drives you? I think वो एक आइडेंटिफाई करना तो बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक हम सब कर सकते हैं, एंड हम लोग शायद करे भी हैं, पर उसमें कहीं ना कहीं हम रास्ता अपना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि शायद टाइम मैनेजमेंट का इशू है, या एनर्जीज हमारी ठीक से नहीं काम कर रही है, जो हम घर की एनर्जी में इधर उधर हो जाते हैं। लेट्स फिगर दैट आउट फ्रेंड्स, बिकॉज दिस बिजनेस इज सो ब्यूटिफुल। आई मीन, इसमें बहुत बड़ा रास्ता है, कोई सीलिंग नहीं है। इट्स अ फ्री एंटरप्राइज, एंड जितना ऊंचा आप जाना जा सकते हैं जा सकते हो। एंड इट डज नॉट कम्पीट विद एनीबडी, इट कम्प्लीट्स एवरीवन। और जितना आप बढ़ोगे उतने साथ उतनी फैमिलियां और बढ़ेंगी, उतनी लेडीज और इंडिपेंडेंट होंगी, उतना ही आई मीन दे विल। एंड आई थिंक दैट इज अनदर थिंग, जो पर्स की बात हुई थी, हैव योर ओन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, दैट वाज वन ऑफ माय ड्राइव अगेन। मुझे लगता था नहीं, वो तो होना ही चाहिए कि जब मन आए कुछ भी खरीद सको। अगर डिजाइनर कपड़े चाहिए तो वो, एंड अगर दिस इज समथिंग, कोई रोके नहीं और पूछना ना पड़े और मैन्यूवर ना करना पड़े, मैनिपुलेट ना करना पड़े। यू हैव योर ओन मनी एंड एक्सपीरियंसेस। आज बहुत लोग पैसा एक्सपीरियंसेस का देते हैं आपको। एमवे के साथ जैसे आप चलते रहोगे, आपको जब टिप्स मिलते हैं, इतने खूबसूरत एक्सपीरियंसेस हैं, मैं अगर आपको बताने बैठूं तो रात हो जाएगी फ्रेंड्स। यहाँ इतने एक्सपीरियंसेस हैं। जब फर्स्ट टाइम इवेंट डायमंड, जब हमें लंदन का ट्रिप मिला था, तो उन्होंने हमारा डिनर मैडम टूसाड्स में रखा। एंड मैडम टूसाड्स में, मतलब वहाँ के सारे स्टैचू, अमिताभ बच्चन का स्टैचू भी इधर करके साइड में करके बीच में टेबल लगाया हम लोग का डिनर। नाउ हैव, वुड यू लाइक टू एक्सपीरियंस दैट? हम जब स्पेन में गए तो उन्होंने एक ऐसी आर्ट गैलरी में डिनर किया जहां पर वो फ्लेमेंको डांसर सिर्फ हमारे लिए डांस करने के लिए आई। प्राइवेट शो, ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल डिनर लेड आउट। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं फ्रेंड्स, लाइक आई सेड, अगर हम पूरी रात बैठे तो भी नहीं खत्म होंगे। इतनी सारी बातें हम बता सकते हैं जो हमने मजे करे हैं। तो सक्सेस मंत्रास क्या है मेरी तरफ से, जो मैं समझती हूँ जो इंपॉर्टेंट है, एक तो टाइम मैनेजमेंट तो है ही है, उसको कैसे हमने मैनेज करना है और प्रायोरिटी कैसे देनी है। और जैसे अभी इसमें से एक लीडर में शुरू ने चंद्रप्रमा में कहा था कि मैं सोच लेती हूँ कि अगर ये टाइम और या ये चीज मेरे को मेरे सपनों की तरफ नहीं लेके जा रही है तो आई एम वेस्टिंग माई टाइम। सो कैन यू रियली रियली आइडेंटिफाई दैट, और अपना कैसे हम डेलीगेट करें, प्रायोरिटाइज करें, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड सारे रिजल्ट्स जो आते हैं ना, मोस्टली अनकंफर्टेबल जोन में आते हैं। अगर हम सोचें कि आराम आराम से सारी चीजें हो जाए, नहीं हो पाती हैं। कभी कभी इनकन्वीनियंस भी करना पड़ता है अपने आप को, बट रिजल्ट सॉलिड है। सो व्हेन आई एम अनकंफर्टेबल, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई नो आई एम ग्रोइंग। अदरवाइज कंफर्टेबल में तो ग्रोथ नहीं है। So that is another thing that we have to really keep in mind. And the third thing I feel success mantra is your consistency. हर रोज थोड़ा थोड़ा, जैसे हम हर रोज नहाते हैं या हर रोज हम खाना खाते हैं या हम हर रोज, अगर हम 2 घंटे इस बिजनेस को देते हैं, इट विल गिव यू बिगर रिजल्ट्स देन गिविंग 2 days एट वन टाइम और एक महीना हम गायब हो गए। सो कंसिस्टेंसी, जिसको मैं कहने जा रही हूँ, वो एक रिलायबिलिटी फैक्टर है और एक प्रिडिक्टेबल लीडरशिप भी सेट करती है वो। So these are some of the things I would like to say from my side, and I want to wish all of you a very very happy Women's Day, and to Shimali, to KK, to Ketki, I call her KK, and Siddharth for organizing this for all of us. And like, this opportunity is the most beautiful opportunity, friends. Do not miss it for the wrong reasons. Do not miss it because somebody said something. क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ ऐसे ओपिनियंस अपने देते ही रहते हैं। फाइंड योर, अपनी खुद रिसर्च करें और इसमें चलना शुरू करें। जितना हम अंदर जाएंगे, जितना डीप जाएंगे, उतनी उसकी खूबसूरती दिखेगी। एंड एज लॉन्ग एज आवर philosophies of building this business is correct, you will build a correct business and a strong and a solid business. और आप भी यहाँ पर, हम आपको सुनना चाहेंगे क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है। तो अगर आप यहाँ होना चाहते हैं, आइए, लेट्स वर्क टुवर्ड्स इट। एंड विद दिस आई say bye bye to you and a happy Women's Day again to all of you. Thank you.